हेलो एस्पिरेंट्स। ईपीएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा कंटेंट पढ़े कहाँ से और क्या पढ़ें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि ईपीएफओ की प्रिपरेशन में चैट जीपीटी को स्मार्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी को आप अपना स्टडी असिस्टेंट बना सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, चैट जीपीटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप इससे पूछ सकते हो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स बता सकते हैं, या किसी टॉपिक के रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो ईपीएफओ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सोशल सिक्योरिटी के कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने में हेल्प मिलेगी। नाउ, कहाँ से पढ़ना है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहाँ से पढ़ें? यहाँ आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ईपीएफओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, और सोशल सिक्योरिटी, लेबर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी चेक कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्ट्स, पॉलिसीज़, रिपोर्ट्स या सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल सोर्स सबसे रिलायबल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी है। आपको पूरी वेबसाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिलेबस देखिए, फिर सिलेबस के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हीं कीवर्ड्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगे उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, नोट्स बनाते वक्त पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी मत करना। इंस्टेड सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेफिनेशन, स्कीम्स, ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड कीवर्ड्स नोट करो, और फिर चैट जीपीटी की हेल्प से उन नोट्स को सिंप्लीफाई, ऑर्गेनाइज या रिवाइज कर सकते हो। मतलब सोर्स आपका ऑथेंटिक हो और चैट जीपीटी आपका असिस्टेंट। तो ईपीएफओ प्रिपरेशन के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, सिलेबस से डायरेक्शन लो, ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और चैट जीपीटी को समझने, ऑर्गेनाइज करने और रिवाइज करने के लिए यूज़ करो। टेक्नोलॉजी को प्रिपरेशन का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि प्रिपरेशन को स्मार्टर बनाने का टूल बनाओ। अगर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ